हाय एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक्सिस बैंक की तरफ से ऑफर किया गया सबसे पॉपुलर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है एक्सिस एटलस। इस कार्ड के थ्रू आपको ट्रैवल स्पेंड्स पर एक्सेलरेटेड एज माइल्स मिलते हैं, जो आप 20 प्लस ट्रैवल पार्टनर्स के साथ 1:2 के रेशियो में रिडीम कर सकते हैं, जहां आपको अप्रॉक्स रिटर्न 20% तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने पॉइंट्स को कहाँ रिडीम करते हैं एंड कब रिडीम करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड का एंड देखेंगे कि कैसे आप इस कार्ड का यूज़ करके अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो एक्सिस एटलस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस, और इस कार्ड पर एज सच कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है। इस कार्ड पर एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर। रिन्यूअल बेनिफिट में भी आपको एज माइल्स मिलते हैं, पर ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस टीयर में हो। तो एटलस कार्ड को जैसे होटल लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट्स टीयर्स होते हैं, ठीक उसी तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ टोटल 3 टीयर्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो बाय डिफॉल्ट जब आपको कार्ड मिलता है तो आप सिल्वर टीयर में रहते हो। अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 7.5 लाख का स्पेंड करते हैं तो गोल्ड टीयर में अपग्रेड हो जाते हैं। अगर आपका स्पेंड 15 लाख रुपीस का है एक एनिवर्सरी ईयर में तो आपको प्लैटिनम टीयर में अपग्रेड कर दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ये जो टीयर है हर कार्ड मेंबरशिप ईयर में रिव्यू होता है। तो अगर आप गोल्ड टीयर में हैं ऑलरेडी और आप फिर कार्ड मेंबरशिप ईयर में 7.5 लाख से कम का स्पेंड करते हैं तो आपको डाउनग्रेड करके सिल्वर टीयर कर दिया जाएगा नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर में। सिमिलरली अगर आप प्लैटिनम टीयर में हैं तो अगर आप 15 लाख से कम का स्पेंड करते हैं तो आपको डायरेक्ट डाउनग्रेड कर दिया जाएगा नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर में। अगेन एक चीज़ का ध्यान रखें कि टीयर्स की स्पेंड क्वालिफिकेशन में रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप सिल्वर टीयर में हो तो आपको कोई भी एज माइल्स नहीं मिलते हैं, गोल्ड टीयर में हो तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं एंड प्लैटिनम टीयर में हो तो आपको 5000 एज माइल्स मिलते हैं। एटलस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको इजी डाइनर ऐप के थ्रू पेमेंट करने पर 25% ऑफ मिलता है अप टू ₹800। आप इस ऑफर को एक महीने में 2 बार यूज कर सकते हैं, बट आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2000 रुपए होनी चाहिए। अच्छा, अब इस कार्ड पर आपको लाउंज एक्सेस तो मिलते हैं, बट आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टीयर में हो। सिल्वर टीयर में आपको एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में। गोल्ड टीयर में है तो डोमेस्टिक 12 विजिट्स और ओवरसीज 6 विजिट्स मिलती हैं एंड प्लैटिनम टीयर में है तो डोमेस्टिक लाउंजेस की 18 विजिट्स एंड ओवरसीज लाउंजेस की 12 विजिट्स मिलती हैं एक साल में। आप कौन से टीयर में हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो यहाँ एक चीज है, ये है कि आपके साथ आपके गेस्ट्स भी विजिट यूज कर सकते हैं। सपोज आप और आपके गेस्ट लाउंज विजिट अवेल करते हैं तो आपकी 2 विजिट्स काउंट होंगी। प्राइमरी कार्ड होल्डर्स का होना जरूरी है विजिट अवेल करने के लिए। एटलस कार्ड पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो आपके एनुअल स्पेंड के माइलस्टोन्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक साल में 3 लाख से ज्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको 2500 एज माइल्स मिलेंगे। 7.5 लाख से ज्यादा का खर्चा करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल 2500 एज माइल्स मिलेंगे, और अगर आपका एनुअल स्पेंड 15 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको एडिशनल 5000 एज माइल्स क्रेडिट किए जाएंगे। गोल्ड, ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटीज पर आपको जो भी आप खर्चा करते हैं वो माइलस्टोन्स के लिए स्पेंड कर रहे हैं तो वो उनमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मेन चीज़ की, एक्सिस एटलस के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 एज माइल्स मिलते हैं। गोल्ड, ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटीज पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। ट्रैवल स्पेंड्स पर हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये ट्रैवल स्पेंड्स में सिर्फ ट्रैवल एज और स्टैंड अलोन एयरलाइन और होटल पे डायरेक्ट स्पेंड्स ही काउंट होते हैं। अगर आप एग्रीगेटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोवा बीबो जैसे प्लेटफॉर्म से बुकिंग करेंगे तो आपको 5 माइल्स नहीं सिर्फ 2 माइल्स ही मिलेंगे। और यहाँ भी एक चीज़ नोट करें कि ट्रैवल स्पेंड्स पर एक महीने में 2 लाख रुपए तक के खर्चे पर ही 5 एज माइल्स मिलेंगे। उसके बाद आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 एज माइल्स ही मिलेंगे। अलावा कुछ कैटेगरीज जैसे कि एजुकेशन पेमेंट वाया थर्ड पार्टी, रेंट पेमेंट्स, वॉलेट लोड्स ओवर 10,000 रुपीज, फ्यूल ओवर 50,000 रुपीज, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स ओवर 25,000 रुपीज एंड गेमिंग स्पेंड्स ओवर 10,000 रुपीज पर 1% ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। ऑल्सो इस कार्ड पर फॉरेक्स मार्कअप फी 3.5% है, जो एक ट्रैवल फोकस्ड कार्ड के हिसाब से हाई है। अगर एटलस कार्ड के एज माइल्स रिडेम्पशन की बात करें तो आप एज
माइल्स को एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज पोर्टल पर डायरेक्टली रिडीम कर सकते हैं, जहां आपको 1 माइल की वैल्यू 1 रुपए के इक्वल मिलेगी। इसको छोड़ के अगर आप माइल्स को एक्सिस पार्टनर्ड एयरलाइंस और होटल्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो मेरिट होटल को छोड़ के आपको सभी पार्टनर एयरलाइन एंड होटल पे 1 एज माइल पर 2 पार्टनर एयरलाइन या होटल के 2 माइल्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1000 एज माइल्स हैं तो उसके बदले आपको 2000 पार्टनर्ड माइल्स मिलेंगे। अब चलिए समझते हैं कि एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड पर आप कैसे 20% तक का रिटर्न कमा सकते हो। तो मान लीजिए आप इस कार्ड के सिल्वर टियर में हो, जो डिफ़ॉल्ट टियर है। आप साल भर में इस कार्ड से 3 लाख का खर्चा करते हो, तो सबसे पहले वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको 2500 एज पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ये है कि हर 100 रुपये के खर्चे पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप 1 लाख बेस कैटेगरी में स्पेंड करते हो तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब क्योंकि ये कार्ड स्पेशली ट्रैवल कैटेगरी के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो अगर आप 2 लाख का स्पेंड एक्सिस के एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पोर्टल पर करते हैं तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से बेस और एक्सेलरेटेड मिलाकर आपके पास टोटल हो जाते हैं 12,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब इसमें ऐड हो जाते हैं आपके 2500 जॉइनिंग बोनस पॉइंट्स, तो टोटल हो गया आपका 14,500 पॉइंट्स। और जब आप 3 लाख रुपए का स्पेंड क्रॉस करते हैं तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स के रूप में और 2500 एज पॉइंट्स मिलते हैं। तो फाइनल टोटल हो जाता है 17,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस हिसाब से आपका टोटल रिटर्न होता है 5.67%, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस कार्ड का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक और होटल लॉयल्टी पॉइंट्स में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 1:2 का रेशियो मिलता है, यानी 1 एक्सिस पॉइंट इक्वल्स टू 2 एक और पॉइंट्स। तो अगर आपके पास 17,000 पॉइंट्स हैं तो आपको मिलेंगे 34,000 एक और पॉइंट्स। तो 1 एक और पॉइंट की वैल्यू अप्रॉक्स 1.8 रुपीज़ होती है, तो 34,000 पॉइंट्स की टोटल वैल्यू हो जाती है 61,200 रुपीज़। मतलब 3 लाख के खर्चे पर आपने 61,200 की वैल्यू जनरेट की, जो बनाता है 20.97% का रिटर्न, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एक्सेप्शनली हाई माना जाता है। ये रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इस कार्ड को ट्रैवल लवर्स के लिए एक प्रीमियम एंड हाई रिटर्न ऑप्शन बनाता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स टू ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने पर भी रिस्ट्रिक्शन है। आप एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख एज माइल्स ही ट्रांसफ़र कर पाओगे, और इसमें भी ट्रैवल पार्टनर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में एकॉर, एयर कनाडा, इथियोपियन, इतिहाद एंड सो ऑन, एंड ग्रुप बी पर भी आप एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर एशिया एंड सो ऑन देख सकते हैं। ग्रुप ए में एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और ग्रुप बी में एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 1,20,000 एज माइल्स ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये थे एक्सिस एटलस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी ठीक है, एंड वेलकम बेनिफिट्स से ज्वाइनिंग फी रिकवर हो जाती है। कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड पर परफेक्ट ट्रैवल बेनिफिट्स थे, लेकिन अब मीट एंड ग्रीट और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र तो हटा दिया गया है, तो अब बस लाउंज का ही बेनिफिट बचा है एंड नंबर ऑफ विजिट्स ठीक हैं। अगर अब हम रिटर्न की बात करें तो आपको डायरेक्टली फ्लाइट्स एंड होटल्स को बुक करने पर 2% का बेस रिटर्न मिलता है, और ट्रैवल एज और एयरलाइन और होटल्स के स्पेंस पर 5% का रिटर्न। ये तो कुछ खास नहीं है एंड हम डायरेक्ट रिडेम्पशन रिकमेंड भी नहीं करते हैं। ये कार्ड ना माइल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए ही बना है, तो अगर आप इस कार्ड को ले रहे हैं तो आपको माइल्स का गेम समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकली आपको एज्यूमिंग आप 1 एयर माइल से या होटल पॉइंट से 1 रुपये की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको 4% का बेस रिटर्न और 10% का रिटर्न ऑन ट्रैवल एज और एयरलाइन और होटल्स के स्पेंस पर मिलेगा, जो कि अच्छा है। और इनफैक्ट एक और होटल्स पर ये रिटर्न 7.2% और अराउंड 20% हो जाएगा। तो एक और माइल्स पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये कार्ड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और बाकी एयरलाइन और होटल पे भी ज़्यादा रिटर्न हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पार्टनर पर पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और कैसे उनको यूज़ कर रहे हो। थोड़ा रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन माइलस्टोन्स या फिर टियर अपग्रेड पर एक्स्ट्रा माइल्स अर्न करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि काफ़ी एक्सक्लूजन्स आ गए हैं। देखो, हमारे हिसाब से ये जो रिटर्न है मैथमेटिकली है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस,
अब ज़्यादातर जो अच्छे ट्रैवल पार्टनर्स हैं वो ग्रुप ए में हैं एंड आप एक साल में मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ही इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो आपको 30,000 एज माइल्स से ज़्यादा माइल्स ही चाहिए होंगे इन मोस्ट केसेस। तो ये कार्ड ना ऐसे लोगों को ही रिकमेंड किया जा सकता है जिनको एयर माइल्स की गेम की अच्छी समझ हो और जो एक्टिवली माइल्स कन्वर्जन पर नज़र रखते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।